हमें किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए जो हमें फाइनेंशियली भी ग्रोथ दे और करियर में भी ग्रोथ दे। एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर पर्सन के माइंड में पाया जाता है और हर पर्सन इसका आंसर जानना चाहता है, खास तौर पे जबकि पूरी दुनिया इंटरनेट पे मूव हो चुकी है और हर कंपनी ऑनलाइन ऑपरेट कर रही है। तो रिसेंटली मुझे ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं जिसमें कंपनीज का नेम मेंशन करके ये पूछा गया है कि क्या हमें इन कंपनीज को ज्वाइन करना चाहिए या इन कंपनीज को ज्वाइन करने के बाद, इनमें काम करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि हमें इतनी मेहनत के बावजूद हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमारे साथ कोई स्कैम होगा। और दूसरा मेन क्वेश्चन के जबकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जब से इंसान ने बार्टर सिस्टम छोड़ के पैसे की तरफ इंसान मूव हुआ है, इंसान कैश की तरफ मूव हुआ है, तब से लेके अब तक और आने वाली दुनिया में भी सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो इंसान को फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। तो हमें अपनी प्रोडक्ट के लिए बेहतरीन कस्टमर किस तरीके से फाइंड आउट करना है या हमें अपनी प्रोडक्ट के लिए कैसे एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करना है, ये दो मेन क्वेश्चन है जो आज के सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएं, लेकिन मेनली मेरा पहला फोकस है पहले क्वेश्चन पे। तो अगर ये क्वेश्चन इस सेशन में कवर अप ना हुआ तो दूसरे क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो तीन मेन फैक्टर्स हैं कि जिनको फोकस करके आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं विच इज अकॉर्डिंग टू योर नेचर, विच इज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट होगी, जो आपको फाइनेंशियली भी ग्रोथ दे, आपको करियर में भी ग्रोथ दे और आपकी लाइकिंग में भी हो। आपको ऐसा ना हो कि आप तो काम तो कर रहे हो लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो, स्ट्रेस्ड हो, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन आपको ज़हनी सुकून है। ये तो तीन मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि व्हाट इज द मार्केट लेवल, आपकी कंपनी का आप मार्केट में कैसा मकाम है। जब आप कंपनी का नाम लेते हैं तो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने पहले जब ऑनलाइन काम करता था मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। तो जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की जाती है, जब ब्यूटी को डील किया जाता है तो हमारी कंपनी टॉप पे आती है, पहले नंबर पे। जिस कंपनी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील किया जाता है वो फॉरएवर है। अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूं तो सर्ल फार्मा किस लेवल पे आती है, टॉप 4 में आती है। सर्ल फार्मा चौथे नंबर पे है। अगर फार्मास्यूटिकल नेशनल लेवल पे बात की जाए तो पाकिस्तान में जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को डील किया जा रहा है तो सर्ल फार्मा चौथे नंबर पे आती है। तो आपको ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना है जो टॉप 5, टॉप 10, एटलीस्ट टॉप 20 में उसका नाम जरूर होना चाहिए। मार्केट में उसका लेवल कैसा है। मैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर चैम्बर में जाता हूं तो डॉक्टर की मेरी दवाई की डॉक्टर के सामने या मेरी कंपनी की डॉक्टर के सामने बेसिकली क्या वैल्यू है, जहां पे बाकी सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटर्स को 5-7 मिनट मिलते हैं डॉक्टर से डिस्कस करने के लिए। जब मेरा बैच जाता है डॉक्टर के सामने, मेरा आई कार्ड जाता है, ऊपर सर्ल मेंशन है, तो डॉक्टर मुझे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी आराम से खुशी से मुझे अपनी मेडिसिन डिस्कस करने को दे देता है। तो दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ योर कंपनी। सबसे पहली क्या चीज है कि आपको अपनी कंपनी की या जिस कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू हैव टू सर्च हिज वैल्यू इन दैट स्पेसिफिक मार्केट। दूसरी चीज जो है वो है कि जिस प्रोडक्ट को आप डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की उस स्पेसिफिक मार्केट में क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो अगर मैं इंटरनेट पर जाके सर्च करता हूं कि एलोवेरा बेस्ड जो सबसे बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो वो किस कंपनी के हैं, तो वहां पे जो पहला नाम आएगा वो आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। अगर मैं बात करूं कि फार्मास्यूटिकल में मैं जिस प्रोडक्ट को डील कर रहा हूं मोंटिलो सोडियम में, तो जब मोंटिलो का सोडियम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने लगता है तो वो किन मेनली ब्रांड्स को फोकस करता है। तो वन ऑफ देम के पहले 3 से 4 जो मेन ब्रांड्स हैं जिनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चाहता है अकॉर्डिंग टू देयर वेल एफिकेसी, तो उनमें मेरी प्रोडक्ट भी एक मेन वैल्यू रखती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपकी स्पेसिफिक मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत जबरदस्त है तो आपको उस कंपनी को लाजमी ज्वाइन करना है। तीसरी और सबसे मेन बात यह है कि जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, जिन सीनियर्स के साथ आपको काम करना है, जिन कुलीग्स के साथ आपको काम करना है, वो कुलीग्स कैसे हैं, वो बेसिकली कंपनी की टीम कैसी है। ठीक है, अब देखें ना, ये तीनों जो मेन चीजें हैं, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी कंपनी बेहतरीन है, अगर आपकी कंपनी की मार्केट लेवल बहुत अच्छी है लेकिन उसकी प्रोडक्ट इंतहाई घटिया किस्म की है, वो मार्केट में सेल नहीं होती या उसे कोई अच्छा नहीं समझता, और आपकी जो टीम है वो भी घटिया तरीन है, तो आप कभी भी जितनी भी अच्छी कंपनी आप उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कंपनी थकी हुई है, उसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत आप कह लें कि बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है,
लेकिन कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस ही ऐसी हैं कि आप वहाँ पे काम ही नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छी है, लेकिन आपकी टीम इंतहाई घटिया, वो आपको ग्रोथ करने ही नहीं देते, वो आपको काम ही नहीं करने देंगे। आप थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ करने लगते हैं, वो आपकी टांग खींच लेंगे। ठीक है, तो ये तीन मेन फैक्टर्स ऐसे हैं। आपके बॉस का आपके साथ अच्छा होना बहुत जरूरी है, आपके कुलीग्स का बेहतरीन होना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, आपकी कंपनी का बहुत बेहतरीन होना जरूरी है मार्केट में, और आपकी प्रोडक्ट्स का। यू हैव टू सर्च योर कंपनी, योर रेलेवेंट प्रोडक्ट्स एंड योर टीम इन दैट स्पेसिफिक मार्केट। अगर ये तीनों चीजें आपके नेचर के लिहाज से आप समझते हैं, अच्छा, ये भी नहीं होगा कि आप किसी दूसरे पर्सन से जाकर पूछ रहे हैं यार ये कंपनी कैसी है। अब देखें, मैं कंपनी में काम करता हूं ना, अगर आपके ज्वाइन करने से मुझे फायदा होगा तो बेशक कंपनी घटिया तरीन है, मैं अपने 1 रुपए के लिए, आप यकीन करें कि 1 रुपए के लिए मैं, हमारा माशरा ऐसा है कि हम दूसरे का बेड़ा गर्क कर देंगे। ठीक है, तो आपको खुद सर्च करना है, यूट्यूब आपके पास है, गूगल आपके पास है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके पास है। अब तो गूगल ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वहां पे स्टार्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है। लोग जब उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसका फीडबैक देते हैं। अब ये बहुत आसान तरीका है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का, किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने का कि इस कंपनी की, इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये तीन मेन फैक्टर्स हैं, इन्हें आप अंडरस्टैंड कर लें, इन्हें समझ लें और इन्हीं पे फोकस करना है, तो आप इंशाल्लाह अपनी इंटरेस्ट के लिहाज से, अपने पैशन के लिहाज से और बेहतरीन करियर के लिहाज से इंशाल्लाह आप एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।